बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ भी नहीं है, ना डिले है, ना डेडलॉक है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी जो है टाइम बाकी रहता है बाजवा साहब की रिटायरमेंट के ऊपर, और उससे पहले पहले ये जो अमल है वो इसने मुकम्मल होना है। तो या तो ये जो टाइम मुकर्रर है उससे एक्सटेंड कर जाए तो आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, ताख़ीर है या कोई प्रॉब्लम बना हुआ है। लेकिन अभी जब टाइम बाकी है और आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी आज ट्वीट कर दिया कि अमल शुरू हो गया है और इस हफ्ते के इख्तिताम तक या उससे पहले जो है ये मामला जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और अब जो भी फैसला होना होगा वो अवाम के सामने आ जाएगा। देखिए, बदकिस्मती है। आप लोगों ने तो सीनियरिटी की बात की है ना, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम सीनियरिटी पे करेंगे, शहबाज शरीफ ने भी कहा, नून लीग के सारे रहनुमाओं ने कहा। तो सीनियरिटी के लिहाज से जो नाम सामने आने चाहिए थे आप लोगों की तरफ से, तो वो भी कोई नहीं बात कर रहा है कि हम सीनियरिटी की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बहस मुबाहिसे वाली बचती नहीं है। सीनियरिटी के लिहाज से फला नाम है, ये नए आर्मी चीफ होंगे। इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अगर सिर्फ सीनियरिटी की बेस पर होना है तो फिर डिले क्यों है? नाम तो एटलीस्ट सामने आ जाना चाहिए। देखें, ये तो सारी बातें हैं ना, लोगों की बातें हैं, उस पर तज्जिया है, मशवरा भी है। तो कोई किसी ने अगर मशवरा दिया भी है कि सीनियर तरीन होना चाहिए तो पब्लिकली तो नहीं दिया, इंटरनली दिया होगा या आपस में कोई बातचीत होगी। लेकिन जो इसका आईनी प्रोसेस है वो तो वही है, जब यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री से पीएम ऑफिस जाएगी लिस्ट, फिर पीएम ऑफिस उसको जो है वो फाइनलाइज करेगा और आगे चलेगा। तो वो जब मामला शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड हो जाएंगी। उससे पहले तो सारी ये डिबेट है, और ये डिबेट कौन कर रहा है? ये डिबेट हुकूमत नहीं कर रही, ये डिबेट जो है ऑपोजिशन कर रही है। और ऑपोजिशन जब इमरान खान साहब इसको एक मुतनाज़ा तरीके से जब वो डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि और वो क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया सियासी तौर पे। उन्होंने खुद जून जुलाई में कहा कि मैं तो सेनेट के नंबर भी हम इनसे पूरे करवाया करते थे, और फिर उन्होंने जिस तरह के बयान दिए कि ये इनको एक्सटेंशन दे, हाजिर जो चीफ है उनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए तब तक जब तक इलेक्शंस नहीं होते, और फिर उससे यू टर्न ले लेना, फिर ये बातें करना कि ये आर्मी चीफ अपनी मर्जी का इसलिए सिलेक्ट करना चाहते हैं कि ये मुझे नाअहल करना चाहते हैं। नाअहल आप वैसे ही होने जा रहे हैं, आर्मी चीफ के ओहदे को आप बिला वजह बदनाम कर रहे हैं। मैं ज़रा सवालों के मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, और इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, आप मेरे लफ्ज़ों को मत प्लीज़ बयान करें। मैंने ये कहा था अभी आईनी वक्त है और वक्त के ऊपर हम जो फैसले लेने उनको भरपूर तरीके से हम ले लेंगे। इन्होंने कहा कि लंदन में वो टैक्स पेयर के पैसों से गई थे, तो ये झूठ है। उन्होंने लंदन का ट्रिप अपना पर्सनल जो है वो पॉकेट से खर्चा। जो फिक्र है इनको टैक्स पेयर के पैसों की, वो जो 2.5 करोड़ रुपए पंजाब पुलिस के हर महीना सिक्योरिटी दे रहे हैं इमरान खान को, जो MNA भी नहीं है, वो उस पर आपको फिक्र होनी चाहिए कि वो इतने पैसे क्यों लग रहे हैं। वो तो KPK के पुलिस के भी खर्चे वो अभी निकालेंगे तो पता चलेगा ये 3-4 करोड़ रुपए में सिर्फ इमरान खान की टैक्स पेयर की सिक्योरिटी पड़ रही है। खुद अफोर्ड करे ना सिक्योरिटी, क्यों दे रही है इतनी ज्यादा, हजारों की तादाद में पुलिस उनको सिक्योरिटी, वो कुछ उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा जो है वो जो हेलीकॉप्टर है KPK का, उसके लिए तो आपने कानून बना दिया है कि उसको टैक्सी बना के हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपकी जो है वो अखलाकियात है, तो आप दूसरों को सिखा रहे हैं कि क्या अखलाकियात होती है। देखें, फिर इन्होंने कहा कि वो जो आर्मी चीफ के ऊपर ये जो 20 दफ़ा ये भी कहा गया हमारी तरफ से कि अगर फौज पीछे हट जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी तो इनकी पार्टी धड़म करके गिर जाएगी। तो वो बयान भी याद कराए ना, जहां ये कहा कि नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती, वहां ये भी कहा था कि वो पीछे हट जाएं तो फिर इनकी जो है वो हुकूमत नहीं रहेगी। और यही हुआ कि जब इनकी जो उंगली पकड़ के इनको चला रहे थे वो पीछे हटी तो इनकी हुकूमत जो है वो फारिग हो गई। और आज भी ये वही बांगे दे रहे हैं कि भाई पीछे मत हटो, हमारे सर पे हाथ रखो, हमारी सिलेक्शन करो, हमारी पसंद करो, तो हम जो है वो दोबारा खड़े हो जाएंगे। यही इनकी डिमांड है। तो ये अब आप जी अगर उनकी उंगली छोड़ी तो किसी की तो पकड़ी ना, जो इक्तदार में आए उंगली पकड़कर वो नहीं आए। नहीं, हमें नहीं पकड़ानी उंगली, हमें नहीं पकड़ानी, हम जो है वो उनको आईनी रोल में ही देखना पसंद करते हैं। अब आपने लॉन्ग मार्च की बात की, देखें लॉन्ग मार्च जो है वो जब ये अगर रेड जोन में आएंगे, अगर ये जो है वो कानून को तोड़ेंगे तो फिर हमारी तैयारी पूरी है, हम इनको रोक भी सकते हैं, हम इस हुकूमत की जो है वो रिट को कायम करेंगे हर लिहाज से। और आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखें
इन्होंने ये अपना यू टर्न नहीं लिया, ये हर रोज यू टर्न लेते हैं अपने बयानिए से। पहले इन्होंने मुतनाज़ा बनाया, एडवाइस दी कि भाई किसी को एक्सटेंशन दे दो और आर्जी तौर पे, और फिर बाद में सिलेक्शन होगी जब जो नए इलेक्शन होंगे उसके बाद। फिर इन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा कि ये आर्मी चीफ को मेरिट पे इसलिए नहीं लगाना चाहते कि ये मुझे नाअहल करना चाहते हैं। भाई नाअहल आपको ईसीपी कर चुकी है, तोशा खाना के आप चोर डिक्लेयर हो चुके हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस पे आप डिक्लेयर हो चुके हैं। आगे जाके ये जो भी नया जो ये खुला है केस आपका घड़ी चोरी का, इसके ऊपर आप फर्दर नाअहल हो जाएंगे। बाकी फॉरेन फंडिंग भी पड़ी है, तो आर्मी चीफ के को आप रगड़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये क्या बात है, इसकी लॉजिक मुझे समझा दें कि मेरिट पे सिलेक्शन होगी। भाई अगर 4 लोगों नहीं देखें, वो पेट्रोल उनसे आज का नहीं खरीद रहा, वो पेट्रोलियम जो है वो उनसे पता नहीं पिछले 50 सालों से खरीद रहा है। हमने उनसे नहीं खरीदा रशिया से, हम सऊदिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ले रहे हैं। वहां से जब वो गैस पाइपलाइन का जो हमने शुरू किया था मुआहदा, बदकिस्मती से उसके ऊपर 4 साल कोई काम नहीं हुआ, अब दोबारा हम उसको इनिशिएट करेंगे। और भी जगहों से पाइपलाइन के मुआहदे हैं जिनके ऊपर काम होने की जरूरत है। तो डेफिनेटली देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुल्क कोई डिफॉल्ट नहीं करने लगा। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है उसमें से सिर्फ 22% कमर्शियल डेट है जिसपे कोई भी मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। 78% बायलैटरल मल्टीलैटरल 5 हफ्तों के रेमिटेंसेस रह गए, डिफॉल्ट नहीं होता। 9.27%, 5 हफ्तों के रेमिटेंसेस रह गए हैं। जो हमारा, मैं आपको ये भी बता दूं, देखें आपके जो हमारा शॉर्टफॉल है डेट की रीपेमेंट्स की शक्ल में और जो करंट अकाउंट डेफिसिट में आएगा, उसका हमारा प्लान इन प्लेस है टू कवर इट। हम अपने बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह, इफ एवरीथिंग गोज टू प्लान, वी विल बिल्ड आवर रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स बिल्ड करेंगे। जिस माशी खाई में इमरान खान इस मुल्क को फेंक के गया, जिस आइसोलेशन में फॉरेन पॉलिसी इमरान साहब करके गए, उससे हमने इस मुल्क को निकाला है। इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, इनकी ख्वाहिश है कि हालात खराब हो जाएं। इन्होंने वो तमाशा लगाया, आज उस तमाशे पे ये खुशियां मना रहे हैं कि देखो क्या हो गया मुल्क को। ये जिम्मेदार हैं, इन्होंने ये डाला, अब हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मुश्किल काम है लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। उससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी। 4 साल में जो इन्होंने बदहाली की, मैं उसी की बात कर रहा हूं। नहीं, सब कुछ सारा खाना खराब क्या इमरान खान के दौर में हुआ है। खोखला नहीं करके गए थे मुल्क जिस तरह ये करके गए। अंदलीप साहिबा, मैं आपको बताता हूं इनके दौर में क्या हुआ है। 1400 अरब का गैस सेक्टर का डेट जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां ये लॉस छोड़ के गए। 1100 अरब का जो 72 साल में पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था, उसको 2500 अरब पे ये लेके गए। 20,000 अरब के इन्होंने कर्जे लिए, फिस्कल डेफिसिट्स रिकॉर्ड थे इनके, कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं थी इनके। अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने गवाही दी कि मुल्क का कोई माशी प्लान नहीं है, दे आर डायरेक्शनलेस।